हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित एक प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। जो हम लोग का एग्ज़ाम है सो एनी हाउ पूछा जाता है और वह है ऊंचाई दूरी से संबंधित। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग इसको ऐसे शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग के सामने एक प्रश्न लिखा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह याद रखना चाहिए कि टावर बड़ा होता है या भवन बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ऐसे भवन शुरू होता है छोटा से, तब 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला, तो वो टावर से भी ऊपर जा सकता है और नीचे भी रह सकता है। तो ऐसे बुक में अधिकतर हम लोग को यह याद रखना है कि टावर है से बड़ा होता है और भवन है सो छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक टावर बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हम लोग टावर बना रहे हैं। ये टावर है और यह एक भवन है। ये भवन है और ये टावर है, और टावर और भवन दोनों कहाँ पर है? तो भूमि पर है। तो इस तरह से हम लोग बना दिए। अब बोलता है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई कितना है? तो ये 7 मीटर है। जब इस तरह से आकृति बने तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ हम लोग को मिला देना है। चल ठीक है, इसको मिला दिए। 7 मीटर है तो ये 7 मीटर है, तो ये भी है सो कितना हो जाएगा हम लोग का? 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो ऊंचाई भी है सो 7 मीटर हो जाएगा। कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, केबल टावर का ये शिखर कहलाता है। ऊपर वाला भाग जो होता है वो शिखर कहलाता है। शिखर से का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो शिखर से जब यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया? ये 60 डिग्री। ऊपर से नीचे का जो कोण होता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद बिंदु ये हो गया, ये पाद बिंदु हो गया। पाद बिंदु से इसका क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? ये 45 डिग्री हो गया। अवनमन कोण यहाँ बनता है, लेकिन इसका जो छाया है इसे यहाँ बनेगा, तो मेन कोण इसको मानेंगे ये 45 डिग्री का हो गया। तो केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, अर्थात इसकी ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो इसका नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी और ई। अब हम लोग को निकालना है टोटल का टोटल। ए बी की ऊंचाई निकालना है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे कि हम लोग ए बी की जब ऊंचाई निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा कि ए डी का मान तो याद होना चाहिए। जब ये आता तब 7 उसमें जोड़ देंगे तो ये केबल टावर की ऊंचाई है सो निकल जाता। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा जो त्रिभुज है ए, डी और ई है, और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध होता है वो किससे होता है? टेन से होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री थीटा की जगह में थीटा लिख के फिर एक स्टेप फिर बढ़ना होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे। और लंब, लंब क्या है? तो ए डी है। और आधार क्या है? तो डी ई है, डी ई है। अब इसका मान 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। √3/1 लिखेंगे। और ए डी का मान कुछ नहीं लिखेंगे और डी ई का मान भी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग को याद रखना है कि ऊंचाई निकालना है, ए डी का मान निकालना है। तो ए डी जो है सो ए डी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे √3 DE, √3 DE। इसको इससे गुना किए तो DE, और AD को 1 से गुना करेंगे तो AD आ गया। अब DE बराबर हो गया AD बट्टा √3 गुना में है तो भाग में चला गया। ये समीकरण 1 इसको हम लोग मान लेते हैं। तो ये त्रिभुज ADE से हम लोग DE का मान निकाल दिए कि इतना होता है। अब चलते हैं त्रिभुज। देखिए इसमें त्रिभुज है
बी या ई बी सी या बी ई सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो 10 45 डिग्री। तो त्रिभुज का नाम सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। तो ये तो पहला हम लोग बना दिए। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ECB में, ECB में 10 कितना डिग्री है इसका? तो 45 डिग्री है। अब इसका लंब क्या हो जाएगा? EC और आधार हो जाएगा BC, EC बट्टा BC। अब 10 45 का मान है सो हम लोग का कितना होता है? तो 1 होता है। EC का मान दिया हुआ है 7, देखिए EC का मान दिया हुआ है 7 और BC का मान जो है इसे कुछ नहीं दिया है तो BC लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CM करेंगे और BC बराबर लिखेंगे 7 एकम 7। BC को 1 से गुना किए तो ये हो गया। अब BC का जो मान आया है वो BC का मान कितना आया है? तो देखिए यहाँ पर BC का मान जो है ना AD बटा √3। अब सोचिए सर कि ये DE जो है, DE का मान है, ये BC का मान नहीं है। तो देखिए BC और D आपस में क्या है? समांतर रेखा और समांतर रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि AD बटा √3 बराबर 7 लिख देंगे और लिख देंगे चूंकि BC बराबर DE। इसे एग्जामिनर जो है से जान जाएगा कि BC और DE है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इतना हम लोग का तो आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इतना लिख दिए हम लोग AD बटा √3 और ये हो गया हम लोग का 7 आ गया। अब हम लोग जो है इसको जो है से 1 मिनट EC बटा PC, EC बटा BC, ठीक है। ये इतना आ गया 7√3 आ गया है। हाँ, AD 7√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना लिख दिए, फिर लिखेंगे AD बटा √3 बराबर 7 था, यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 रख के। तो AD बराबर फिर आ जाएगा 7√3 आ गया ये। तो AD का मान हम लोग का निकल के आ गया। देखिए AD का मान जो है हम लोग का निकल के आ गया 7√3 आ गया। अब हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई। किसका ऊंचाई निकालना है? टावर की ऊंचाई निकालना है। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? पूरे का ऊंचाई AD और DB जोड़ेंगे तो AB का निकलेगा, AD जोड़ DB। तो AD का मान आ गया 7√3 और DB का जो मान है वो कितना है? तो 7 है। अब देखिए इतना आ गया तो इतना तो आंसर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 दोनों में तो 7 कॉमन निकाल दिए। तो 7 कॉमन निकाल दिए तो 7 दोनों में से निकल गया तो यहाँ √3 हो गया और 7 एकम 7 1 आ गया। तो 7 इंटू √3 + 1 यही हम लोग का जो है सो टावर की ऊंचाई है सो निकल के आ गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। और यदि जिन जिन बच्चों को यह समझ में आ गया वो सबसे पहले इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बार बार है सो प्रश्न है सो पूछा जाता है। तो बच्चों यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।